जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्ते मेरे प्यारे छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चे। तो मैं धीरेन्द्र सर आप सबके न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी द्वारा लिखित ये चैप्टर है और इस थोड़ा-सा महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्लास पर। तो चलते हैं, सबसे पहले लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं, ठीक है? कोई भी मिस्टेक होगा तो बता देना, ठीक है? थोड़ा-सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, तो महात्मा गांधी का एक चैप्टर है गांधी जी का, गांधी जी ने लिखा है, गांधी जी, ठीक है? इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर को हुआ था, 1869 में हुआ था। क्या हुआ था? 1869 में। लेकिन मरे कब थे? ये मरे कब थे जानते हो? मरे कब थे? इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इनका जो जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म, इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनको कहा जाता है, ठीक है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है? इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। इनके प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के आसपास में हुई थी, ठीक है? और इन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की थी, जो कि वकालत की पढ़ाई की थी 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में गया था, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत? ये वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में गए थे, ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब इनके बात हो गया, और बात था, इन्होंने अफ्रीका का भी दौरा किया था। अफ्रीका का दौरा, अफ्रीका में घूम रहे थे पहले में। तो इनका अफ्रीका था 1893 से 1914 तक अफ्रीका में गए थे घूमने के लिए, ठीक है? फिर 1915 ईस्वी में, क्या 1915 ईस्वी में उन्होंने, महात्मा गांधी भारत लौट कर आए थे और स्वाधीनता संग्राम के जो आंदोलन था उसमें लड़ाई लड़ने लगे, ठीक है? अब आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पर। तो चलते हैं फर्स्ट। सबसे पहले मोबाइल को थोड़ा दूर रख लीजिए, और अपनी नोटबुक और कॉपी पेन निकाल कर सामने बैठ जाइए और हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर मारिए, और जो भी सही, जितना भी सही है, कितना भी गलती है, उसका हमें टी लिख कर ऊपर में ऐसे लिखिए, ऐसे टी लिख कर यहाँ पर बराबर देखें, यहाँ पर आंसर लिखिए, मतलब कितना सही आपका सही है, और एफ लिख कर बराबर देखें यहाँ पर फॉल्स, जितना फॉल्स है उतना लिख दीजिए, फिर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है महात्मा गांधी, जो कि गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, बोलो जल्दी से, राइट आंसर कमेंट करो बच्चों। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से बोलो, इसका राइट आंसर बताएं, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर। ठाकुर का है, टैगोर का है, दोनों एक ही बात है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? अभी बताएं, गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? ए पोरबंदर गुजरात में। कहाँ है? पोरबंदर गुजरात में। आगे चलते हैं। गांधी जी की रचना है, मतलब इनमें से रचना नहीं बताएं आपको, मतलब एक कहानी जो इन्होंने लिखा है ना, इसी को पूछ रहा है कि उनका जो रचना है क्या है, मतलब कौन सा है, ठीक है? और इसमें हम बता दें आपको, यह शिक्षा शास्त्र है, ठीक है? ये शिक्षा शास्त्र और ये है शिक्षा और संस्कृति, ठीक है? आगे चलते हैं। गांधी जी के पत्नी का नाम था, हमने अभी बताया था, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या है? कस्तूरबा गांधी, ये हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी के मम्मी यानी माता, मतलब माता जी की मम्मी का क्या नाम था? ठीक है, मम्मी का मतलब माता जी का क्या नाम था? जल्दी से बोल, जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या? पुतलीबाई होगा। क्या होगा? पुतलीबाई, ठीक है? आगे चलते हैं। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है? रचित मतलब वही लिखा है जिसको गांधी जी ने लिखा है, ठीक है? आगे चलते हैं, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलते आते हैं, शिक्षा और संस्कृति पाठ में कितने विचार प्रस्तुत है? ओह देखिए, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किसके विचार, किनके बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, मतलब लिखा गया? कौन लिखा है? उनका जो लिखा होगा उसका विचार ना होगा, तो इसके किसने लिखा है? सी, राइट आंसर होगा क्या? सी हो जाएगा, जिसने लिखा है उसका विचार होगा। चलते आगे। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 8 का राइट आंसर होगा सी। क्या? हरिजन। क्या होगा? हरिजन, हरिजन, राइट आंसर सी। आगे चलते हैं। हाँ, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के गांधी जी हैं, जिसके बारे में बात हो रहा है वही होंगे। हिंद स्वराज याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? गांधी जी है। आगे चलते हैं। गांधी जी के जन्म स्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में माना जाता है? बापू दिवस? नहीं नहीं नहीं, अहिंसा दिवस। क्या हो राइट आंसर? 10 का सी हो जाएगा, 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 का राइट आंसर सी। आगे चलते हैं। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? ठीक है, सबसे उदात्त मतलब बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा, उत्तम, उत्तम नहीं सर्वोत्तम, गांधी जी के अनुसार उत्तम नहीं सर्वोत्तम शिक्षा किसे कहा गया है? तो अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। आगे चलते हैं। उत्तम से भी ऊपर मतलब सर्वोत्तम,
सर्वोत्तम को गांधी जी ने मतलब किसको उत्तम मतलब शिक्षा माने थे? अहिंसक प्रतिरोध को। आगे चलते हैं। गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या, अच्छा, ध्येय होना चाहिए। ठीक है, बोलो जल्दी से। राइट आंसर 12 का बोलो। 12 का राइट आंसर होगा डी, चरित्र निर्माण। क्या? चित्र निर्माण। आगे चलते हैं। कोई संस्कृति कब तक जिंदा नहीं रह सकती है? कोई संस्कृति कब तक जिंदा नहीं रहती है? बताओ जल्दी से। राइट आंसर होगा क्या? कोई भी संस्कृति कब तक जिंदा नहीं रहती है? इसका राइट आंसर ए, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। मतलब अगर आप लोग जिस देश में रहते हैं, अगर उस देश में सभी लोग को देश निकालने का आदेश दिया जाए तो क्या होगा कि वो संस्कृति अधिक समय तक जिंदा नहीं रहेगी, मतलब वो खत्म हो जाएगी जल्दी से। आ चलते हैं। दस्तकारी का अर्थ है राइट आंसर होगा डी, हस्त कौशल। कौशल की जगह कौशल रहेगा। ठीक है। अमल का अर्थ है, मतलब देखो क्या दिया, शब्दार्थ दे दिया है इसमें क्वेश्चन में, मतलब शब्दार्थ भी आइए आप लोग याद किया करिए। ठीक है। अमल का क्या है जो अर्थ है, अमल का अर्थ क्या है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यवहार। क्या होगा? ए, राइट आंसर व्यवहार हो जाएगा। 15 हो गया। 16, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने का पक्षधर थे? मतलब पक्षधर मतलब किस और थे जो कि गांधी जी शिक्षा देने के लायक देने के, एक दो को पक्ष होता है ना, जैसे एक ठो इधर, एक ठो सही होता है, एक ठो गलत होता है। तो गांधी जी शिक्षा कैसा शिक्षा देना बच्चों को अच्छा समझते थे? इसके बारे में बात करें। गांधी जी कैसा शिक्षा देने को पसंद करते थे बच्चों को? गांधी जी दस्तकारी एवं उद्योग शिक्षा देना चाहते थे। आगे चलते हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसके रचना है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका रचना है? जिसके बारे में बात हो रहा है वही होगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? अरे हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? इनके भी राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या होगा? महात्मा गांधी बच्चों। आगे चलते हैं। हरिजन के संपादक कौन है? देखो ऊपर एक क्वेश्चन आया था, नीचे भी आ गया अभी क्वेश्चन, ये मतलब भी आई क्वेश्चन। इस पर तुम लोग स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार दे सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? बी, महात्मा गांधी। ठीक है। आगे चलते हैं। अहिंसक दिवस किस तारीख को मनाया था? देखो ऊपर में दिया था गांधी जी के जन्म दिवस को क्या मनाया था? अहिंसक दिवस। तो गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। आगे चलते हैं। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एक इसका राइट आंसर होगा बी, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य का। ठीक है। आगे चलते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है किसके लिए होता है? तो इनमें सभी के विकास के लिए, मतलब आत्मा के विकास के लिए, बुद्धि के विकास, शरीर के विकास, सबके लिए, तीनों के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट कर देना। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ठीक है। ये है अंग्रेजी भाषा के। ठीक है। राइट आंसर होगा बी। आगे चलते हैं। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? दे दिया, मतलब थे मर गए अभी। तो टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? राइट आंसर होगा सी, 24 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं बच्चों। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? ऊपर भी क्वेश्चन आता है, नीचे भी आ रहा है, मतलब ये भी आई क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी आई क्वेश्चन, या ये सब आएगा ही आएगा। ठीक है। इसके महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? हुआ था, मतलब कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? 2 अक्टूबर सबसे 2 अक्टूबर तक। डेट सन देखते हैं। 1800 मतलब किसी को याद भी होगा 1869। क्या होगा? 1869। राइट आंसर है बी। तो घबराना नहीं है, क्योंकि देखो सब में सेम देता है, कभी 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 सबसे ये वो अच्छा आगे का 1 2 3 4 5 6 दे देगा, इससे मतलब 7 8 9 मतलब थोड़ा सा बदल देगा। ठीक है। आगे चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अभी। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बताते हैं। पोरबंदर गुजरात में। कहाँ होता है? पोरबंदर गुजरात में। आगे चलते हैं। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पत्रिका है। किसने लिखा था इसको? गांधी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था। यंग इंडिया है, पत्रिका है, इसको किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाता है? कवि, नाटककार, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, मतलब शेक्सपियर को नाटककार भी कहा गया और कवि भी कहा गया लेखक पार्ट में, इसका इस चैप्टर में। ठीक है। चलते हैं 30 क्वेश्चन नंबर पर। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने, मतलब शिक्षा देने का भरसक कोशिश की? मतलब तालीम मतलब शिक्षा हो गया यहाँ पर। ठीक है। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, मतलब उनको अपना जो होता है ना शिक्षा, वो किस मतलब किस कैसे देना चाहते थे वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरे नहीं बी हो जाएगा राइट आंसर। 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अहिंसक प्रतिरोध। हिंसक प्रतिरोध मतलब झगड़ा मारपीट होता है, अहिंसक मतलब आराम से शिक्षा शांति से लेना चाहिए। ठीक है। आगे। गांधी जी की वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? बताया था अभी भी आई था। कहाँ गए थे गांधी जी? कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कब गए थे गांधी जी? कब गए थे? जल्दी से बोलो कब गए थे, कोई कमेंट कर देना। अच्छा तो कमेंट कर देना, हम आगे चलते हैं तब से। ठीक है। ठीक है। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन कब गए? और उसका जो कमेंट कर दिया सन। आगे चलते हैं क्वेश्चन के।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब तक लौटे, कब से कब तक रहे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये भी वीवीआई क्वेश्चन। और कब लौटे, ये भी होता है। कब लौटे तो 1915 ईस्वी में लौटे थे, और रहे कब से कब तक, तो 14 तक तो रहे थे। राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे थे। आगे चलते हैं। गांधी जी के दो हथियार हैं। लाठी, हिंसा नहीं नहीं नहीं, अहिंसा। हिंसा और अहिंसा नहीं। देखो, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा हथियार था गांधी जी का जो था अहिंसा और सत्याग्रह। सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। आगे चलते हैं। थोड़ा सा आप सबको दिक्कत परेशानी हो सकता है, गाड़ी मोटर का जो आवाज़ आ सकता है, तो कोई बात नहीं। पढ़ाई का जो माध्यम है हम लोग का थोड़ा कैजुअली है, तो आप लोग थोड़ा विनम्र होकर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और क्योंकि ये सब सुविधा होने वाली है, जिससे कि बाहर का कोई भी एडवांटेज वॉइस ना आए आपके अंदर वीडियो में, ठीक है। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ बिना इधर दिमाग लगाए। तो चौंतीस क्वेश्चन में है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए बताओ? शिक्षा कैसा होना चाहिए? नाटक कला, नाटक कर करके, हस्तकला, कैसा, अहिंसा, सत्याग्रह? बोल जल्दी से। क्या? हस्तकला। प्रैक्टिकली सब कुछ समझते हैं। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया जाए। उदात। उदात शब्द का उदात का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, शाब्दिक अर्थ बार बार आ रहा है। आप लोग शाब्दिक अर्थ नहीं याद करेंगे तो छूट सकता है। आप लोग को बता दें, ये सब आ ही सकता है, आ सकता है, आ सकता है वीवीआई क्वेश्चन, ये सब वीवीआई हो सकता है। इनमें से इतना इतना ज़्यादा अर्थ आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो आएगा ही ना, ठीक है। चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए। उदात मतलब श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आगे चलते हैं। गांधी जी का नहीं था, मतलब गांधी जी अब मर गए, मतलब गांधी जी मर गए तो कहानी तो खत्म हो गया ना। गांधी जी मर, गांधी जी कब मरे थे? गांधी जी मरे थे कब? गांधी जी 1948 मरे थे। कब? 30 जनवरी 1948। राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, चैप्टर खत्म। हाँ, गांधी जी मर गए, चैप्टर खत्म। बच्चों, गांधी जी मरने के बाद चैप्टर खत्म। तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तेंदर सर को उदास कर रहे हैं, उदास, ठीक है। चैनल पर जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए, और ब्लैक एंड वाइट बना दीजिए, कोई बात नहीं। देखो, बिहार बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन के लिए 10 वाइज चैप्टर वाइज कोई ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट ला रहे हैं 2025 के लिए भी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इसमें। और देखिए, अब तक हम लोग का जो हो चुका है, फर्स्ट लेसन हो चुका है, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ, फाइव, मतलब लगभग पूरा लेसन हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। और आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उसमें हमारा कोई कुछ नहीं जाएगा और आपका घाटा होने वाला है, ठीक है। और देखो, ये लास्ट चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था। इसके बाद आएगा काव्य खंड का, उसको भी मिस करेंगे तो अब हम आपको कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद थैंक यू इतना 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 लास्ट तक देखने के लिए। तो मेरी तरफ से एक कोड दिया जा रहा है 213411। इस कोड को आप लोग चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमें भी पता लगे कितने बच्चे मेरे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। और आप लोग ही मेरे चैनल को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी से हमको मोटिवेशन भी मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, और हमको भी ऐसा से ऐसा बना दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टाटा।